हरे कृष्णा। 9वां अध्याय 11वां श्लोक। प्रभुपाद जी का तात्पर्य। अवजानन्ति माम मूढ़ा मानुषिं तनुमाश्रितं परम भावम अजानन्तो मम भूत महेश्वरम। ओके शुभेच्छा माता जी, प्लीज रिपीट। अवजानन्ति मां मूढा मानुषीं तनुमाश्रितं परं जानन्तो मम भूतमहेश्वरम्। हरि बोल, हरे कृष्ण। ठीक है, अनुवाद देखिए इसका। जब मैं मनुष्य रूप में अवतरित होता हूँ तो मूर्ख मेरा उपहास करते हैं। वे मुझ परमेश्वर के दिव्य स्वभाव को नहीं जानते। इसकी टीका बहुत जबरदस्त थी और बहुत लंबी थी। कुछ भक्तों को टफ भी लगी है। आगे और जबरदस्त टीका आने वाली है। बी रेडी, हरी बोल। ठीक है, देखिए टीका पढ़ना इसलिए आवश्यक है कि जो बातें टीका में लिखी प्रभुपाद जी उसी बात को रखते हैं, तो समझने में सुविधा होती है कि प्रभुपाद जी इस बात को क्यों कह रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए जरूरी है। ठीक है, तात्पर्य। परपट बाय डिवाइन ग्रेस AC भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। तात्पर्य। इस अध्याय के पूर्ववर्ती श्लोकों से यह स्पष्ट है कि यद्यपि भगवान मनुष्य रूप में प्रकट होते हैं किंतु वे सामान्य व्यक्ति नहीं होते। जो भगवान सारे विराट जगत का सृजन, पालन तथा संहार करता हो वह मनुष्य नहीं हो सकता। तो भी अनेक मूर्ख हैं जो कृष्ण को शक्तिशाली पुरुष के अतिरिक्त और कुछ नहीं मानते। वस्तुतः वे आदि परम पुरुष हैं, जैसा कि ब्रह्म संहिता में प्रमाण स्वरूप कहा गया है। ईश्वरः परमः कृष्णः, वे परम ईश्वर हैं। ईश्वर या नियंता अनेक हैं और वे एक दूसरे से बढ़कर प्रतीत होते हैं। भौतिक जगत में सामान्य प्रबंध कार्यों का कोई ना कोई निर्देशक होता है, जिसके ऊपर एक सचिव होता है, फिर उसके ऊपर मंत्री तथा अन्य उससे भी ऊपर राष्ट्रपति होता है। इनमें से हर एक नियंत्रक होता है किंतु एक दूसरे के द्वारा नियंत्रित होता है। ब्रह्म संहिता में कहा गया है कि कृष्ण परम नियंता है। तो ये है भगवान कृष्ण की डेफिनेशन। क्या डेफिनेशन है? उनको कोई कंट्रोल ना करे और वो सबको कंट्रोल करे। ये भगवान कृष्ण है, परम नियंता। भगवान कृष्ण को कंट्रोल करने वाला कोई नहीं है और वो सबको सबको कंट्रोल करने वाले हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। निसंदेह भौतिक जगत तथा वैकुंठ लोक दोनों में ही कई कई निर्देशक होते हैं, किंतु कृष्ण परम नियंता है। ईश्वरः परमः कृष्ण, तथा उनका शरीर सच्चिदानंद रूप अर्थात अभौतिक होता है। पिछले श्लोकों में जिन अद्भुत कार्यकलापों का वर्णन हुआ है वे भौतिक शरीर द्वारा संपन्न नहीं हो सकते। कृष्ण का शरीर सच्चिदानंद रूप है। यद्यपि वे सामान्य व्यक्ति नहीं हैं किंतु मूर्ख लोग उनका उपहास करते हैं और उन्हें मनुष्य मानते हैं। देखिए बात बहुत गंभीर है कि कई लोग ऐसे मिलेंगे या मार्केट में हैं। कई लोग विष्णु जी की पूजा करते हैं, विष्णु जी को अपना आराध्य मानते हैं, लेकिन विष्णु जी की पूजा करने के बाद भी कृष्ण का उपहास करते हैं, तो उनको भी असुर कहा गया है। देखिए जो किसी को ना माने वो तो ठीक है, चलो कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ पे यहाँ तक ऐसे लोग हैं जो विष्णु जी की पूजा करेंगे लेकिन कृष्ण को सामान्य पुरुष मानेंगे, कृष्ण का उपहास करेंगे कि कृष्ण सही थे लेकिन जब रासलीला किए तो बिगड़ गए लड़कियों के चक्कर में। तो इस प्रकार की बातें वो भी कर सकते हैं जो विष्णु जी की आराधना कर रहे हैं, और उस प्रकार के व्यक्ति को भी असुर कहा गया है। ठीक है, तो ये बात ध्यान देने वाली। आगे पढ़ते हैं। उनका शरीर यहाँ मानुषम कहा गया है क्योंकि वे कुरुक्षेत्र युद्ध में एक राजनीतिज्ञ और अर्जुन के मित्र की भांति सामान्य व्यक्ति बनकर कर्म करते हैं। वे अनेक प्रकार से सामान्य पुरुष की भांति कर्म करते हैं किंतु उनका शरीर सच्चिदानंद विग्रह रूप है। ये हम लोग देखे थे कल टीका में
कि भगवान की लीला में मनुष्य जैसे कर्मों की प्रचुरता होती है और इसके कारण से लोग सोचते हैं कि यह सामान्य मनुष्य है, लेकिन ऐसा है नहीं। ठीक है, हम देख चुके थे कल टीका में। इसकी पुष्टि वैदिक साहित्य में भी हुई है। सच्चिदानंद रूपाय कृष्णाय, ये टीका में देखा था श्लोक। मैं भगवान कृष्ण को नमस्कार करता हूं, सच्चिदानंद रूप है। गोपाल तापनी उपनिषद 1.1। वेदों में ऐसे अन्य वर्णन भी हैं। तम एकम गोविंदम, आप इंद्रियों तथा कायों के आनंद स्वरूप गोविंद हैं। सच्चिदानंद विग्रहम, तथा आपका रूप सच्चिदानंद स्वरूप है। गोपाल तापनी उपनिषद, सब पढ़ चुके हम लोग। कृष्ण के इतने सारे दिव्य गुणों को नहीं जानते, इसलिए उनका उपहास करते हैं। कि लोग जो हैं वो ये नहीं समझते कि भगवान में कितने सारे दिव्य गुण हैं, इसीलिए उनका उपहास करते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। भगवान कृष्ण के सच्चिदानंद स्वरूप होने पर भी ऐसे अनेक तथाकथित विद्वान तथा भगवत गीता के टीकाकार हैं जो कृष्ण को सामान्य पुरुष कहकर उनका उपहास करते हैं। ये तो कोई डाउट ही नहीं है। देखिए, बहुत से हो सकता है लोग फेमस हो या लोगों के, उन सब लोगों के, सो कॉल्ड रास्कल लोगों के बहुत सारे फॉलोवर्स हो, लेकिन जरूरी नहीं है कि जिसके ज्यादा फॉलोवर्स होते हैं तो वो हर बार सही बात बोलता है। लेकिन कलयुग की दिक्कत यह है कि लोग सोचते हैं जिसके पास ज्यादा फॉलोवर है वो सही बात बोलता है। तो प्रभुपाद जी इसको बताते हैं कि एक रास्कल जो बोलेगा उसको रास्कल लोग ही मानेंगे। या एक गधा अगर चुन लिया गया इलेक्शन में तो गधों के द्वारा चुना जाता है वो। तो अगर लीडर गधा है तो जो उसको फॉलो करने वाले वो सब गधे ही हैं, और गधा ही दूसरे गधे की तारीफ करता है। तो इसी प्रकार से कुछ बहुत से लोग हैं जिनके तर्क ऐसे इस प्रकार से हैं, वो कहते हैं कि गीता बोलने वाले कृष्ण तो अच्छे हैं, वो तो अच्छे लगते हैं मुझे, पर वृंदावन वाले कृष्ण अच्छे नहीं है, वो तो बिगड़े हुए लड़के हैं। अब बताइए, बिल्कुल कोई तथ्य नहीं है, कोई शास्त्रों का आधार नहीं है, जो मन में आता है बोलते हैं। या कुछ लोग कहते हैं कि गीता तो एक आदमी बोल ही नहीं सकता है, गीता इतना महान ग्रंथ है, एक आदमी थोड़ी ना बोल सकता है उसको। पर वो समझ नहीं पा रहे कि आदमी ने नहीं बोली गीता, वो स्वयं भगवान श्री कृष्ण है। तो इस प्रकार से अनेक तथ्य हैं, अनेक तर्क लोगों के रहते हैं जो शास्त्रों से आउट होते हैं। और प्रभुपाद जी इस संबंध में भी कहते हैं कि अगर देखिए, अगर आपको कुछ लिखना ही है तो भगवत गीता क्यों लिख रहे हैं, अपना कुछ लिखिए ना। लेकिन आप कृष्ण के नाम पे अपने को सेंटर बनाते हैं कि कृष्ण ने जो गीता बोली है, कृष्ण फेमस है, आप तो फेमस है नहीं। तो कृष्ण के नाम पे आप फेमस होना चाहते हैं और कृष्ण को आप अपने मन गढ़ंत तरीके से दिखाते हैं। तो बेसिकली आप खुद अपने आप को सेंटर बनाना चाहते हैं समाज के सामने, और जो कृष्ण है एज इट इज उसको पेश नहीं करेंगे, क्योंकि जानते नहीं है ना भाई। कृष्ण को जानेंगे कैसे, जब भक्त होगा व्यक्ति, और जो व्यक्ति भक्त है नहीं कृष्ण को जानेगा नहीं, और जब कृष्ण को जानेगा नहीं तो जो उसके मन में आएगा कृष्ण के बारे में वो लिखेगा, सिंपल। तो इस प्रकार से अनेक अनेक टीकाकार हैं जो कृष्ण को सामान्य पुरुष कहते हैं अपनी टीका में। तो कृष्ण का ये उपहास करना हुआ और कृष्ण के प्रति सबसे बड़ा अपराध है ये। ठीक, आगे पढ़ते हैं। भले ही अपने पूर्व पुण्यों के कारण विद्वान असाधारण व्यक्ति के रूप में पैदा हुआ हो, किंतु श्री कृष्ण के बारे में ऐसी धारणा उसकी अल्पज्ञता के कारण होती है। ठीक, स्पष्ट है। इसलिए वह मूढ़ कहलाता है, क्योंकि मूर्ख पुरुष ही कृष्ण को सामान्य पुरुष मानते हैं। ऐसे मूर्ख पुरुष कृष्ण को सामान्य पुरुष इसलिए मानते हैं क्योंकि वे कृष्ण के गुह्य कार्यों तथा उनकी विभिन्न शक्तियों से अपरिचित होते हैं। ये हम लोगों ने टीका में पढ़ा था, ठीक है, कि बहुत सारे भगवान के गुण हैं उनको वो नहीं जानते, मूर्ख जो होते हैं। वे यह नहीं जानते कि कृष्ण का शरीर पूर्ण ज्ञान तथा आनंद का प्रतीक है। वे प्रत्येक वस्तु के स्वामी हैं और किसी को भी मुक्ति प्रदान करने वाले हैं। किसी को टीका से याद आ रहा है? ब्रह्मांडों के नायक, आनंद ज्ञान घन और मुक्ति प्रदाता, ये भगवान के गुण हैं। ये टीका में बलदेव दर्शन ने लिखा था। और मूर्ख लोग होते हैं जो इस बात को नहीं समझ पाते,
वो इस प्रकार से कहते हैं कि कृष्ण के वंश को तो बहेलिया नहीं मार दिया, नहीं सॉरी माफ कीजिएगा, कृष्ण को बहेलिया ने मार दिया और कृष्ण का वंश समाप्त हो गया कृष्ण की इच्छा के बिना, तो वो क्या मुक्ति देगा मुझे। तो इस प्रकार से असुर लोग या मूर्ख लोग बोलते हैं। ठीक, चूंकि वे कृष्ण के इतने सारे दिव्य गुणों को नहीं जानते, इसलिए उनका उपहास करते हैं। ये मूढ़ यह भी नहीं जानते कि इस जगत में भगवान का अवतरण उनकी अंतरंगा शक्ति का प्राकट्य है। वे भौतिक शक्ति माया के स्वामी हैं, जैसा कि अनेक स्थलों पर कहा जा चुका है। मम माया दुरत्यया, भगवान का दावा है कि यद्यपि भौतिक शक्ति अत्यंत प्रबल है, किंतु वह उनके वश में रहती है, और जो भी उनकी शरण ग्रहण कर लेता है वह इस माया के वश से बाहर निकल जाता है। देवी ही ऐसा गुणमयी मम माया दुरतया मामेवाय प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ति ते। ये श्लोक है 7वें अध्याय का। ठीक, यदि कृष्ण का शरणागत जीव माया के प्रभाव से बाहर निकल सकता है, तो भला परमेश्वर जो संपूर्ण विराट जगत का सृजन पालन तथा संहार करता है, हम लोगों जैसा शरीर कैसे धारण कर सकता है। देखिए बहुत सुंदर बात है भाई, जब भगवान के जो शरणागत हुआ वो माया से निकल गया, तो जो भगवान है वो कैसे माया में होंगे। आप वक्त समझ पा रहे हैं भाई, जब किसी जीव ने कृष्ण की शरण ग्रहण करी तो कृष्ण ने तुरंत उसको माया से मुक्त कर दिया। तो जब कृष्ण ने उनको माया से मुक्त कर दिया तो कृष्ण कैसे माया में रह सकते हैं। अगर कृष्ण माया में होंगे तो कृष्ण के पास शक्ति होगी नहीं माया से जीव को छुड़ाने की, लेकिन ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है, ऐसा होता ही सिद्धांत के विरुद्ध है। तो इसीलिए कभी भी कृष्ण माया में नहीं आ सकते हैं, या कृष्ण का शरीर माइक नहीं हो सकता है, भौतिक नहीं हो सकता है। देखिए इस संबंध में बहुत सिंपल एग्जांपल पापा जी देते हैं अपने लेक्चर वगैरह में, कि जब कैदी जेल में आता है तो पुलिस की गाड़ी में आता है और पुलिस के साथ आता है। ठीक, और अगर मान लीजिए किसी प्रेसिडेंट को जेल में आना हो तो वो भी जेल में आएगा पुलिस के साथ और पुलिस की गाड़ी में। अब प्रेसिडेंट मान लीजिए पुलिस की गाड़ी में आया, पुलिस के साथ आया और वो जेल के अंदर गया, तो बाकी कैदी क्या कहेंगे, देखो देखो ये भी पुलिस के साथ ही आया है, पुलिस की गाड़ी में आया है, ये भी जेल, ये भी कैदी हो गया, ये भी कैदी है, और एक नया कैदी आया हमारी जेल में। तो क्या प्रेसिडेंट कैदी है? नहीं है। वो जेल में आया है सेम तरीके से, लेकिन वो जेल में देखने के लिए आया है क्या चल रहा है, जेल में व्यवस्था ठीक चल रही है कि नहीं चल रही है, सारा काम ठीक से हो रहा है नहीं हो रहा है, वो इसलिए आया है। आया सेम तरीके से, लेकिन वो इस पर्पस से आया है। लेकिन जो मूर्ख होंगे, जो कैदी होंगे, वो क्या बोलेंगे, देखो देखो नया कैदी आया है। ये एग्जाम्पल बहुत देते हैं, बहुत सुंदर एग्जाम्पल है। और एक और संबंध में बात है कि प्रेसिडेंट कभी भी आ सकता है, पहली बात, और हमेशा नहीं आता है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, प्रेसिडेंट ओकेजनली आता है, हमेशा नहीं आता, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो आ नहीं सकता। ठीक, और नेक्स्ट पॉइंट, प्रेसिडेंट की जब इच्छा होगी तब वो आएगा, और कैदी को जबरदस्ती लाया गया है। ये डिफरेंस याद रखिए, प्रेसिडेंट की जब इच्छा होगी वो आ जाएगा, कोई फोर्स नहीं कर सकता प्रेसिडेंट को जेल में आने के लिए, लेकिन कैदी को फोर्स करके जेल में डाला जाता है। ठीक, तो ये फर्क है भगवान में और हम में। आगे पढ़ते हैं। अतः कृष्ण विषयक ऐसी धारणा मूर्खतापूर्ण है। फिर भी मूर्ख व्यक्ति यह नहीं समझ सकते कि सामान्य व्यक्ति के रूप में प्रकट होने वाले भगवान समस्त परमाणुओं तथा इस विराट ब्रह्मांड के नियंता किस तरह हो सकते हैं। ठीक, ब्रह्मतम तथा सूक्ष्मतम तो उनकी विचार शक्ति से परे होते हैं। इसको समझिए,
बहुत सुंदर पापा जी बात लिख रहे हैं। देखिए, जो बहुत बड़ा होता है और जो बहुत छोटा है या होता है, वो हम समझ नहीं सकते। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं। ब्रह्मतम मतलब जो बहुत बड़ा है, और सूक्ष्मतम मतलब जो बहुत छोटा है, उसको हम नहीं समझ सकते। या आप इसको एक्सपेरिमेंट करिएगा। जो चीज आपके आंखों के बहुत पास है, उसको आप नहीं देख पाएंगे। जो आपके आंखों से बहुत दूर है, उसको भी आप नहीं देख पाएंगे। आप देख सकते हैं बीच का। तो यही बात प्रभा जी कह रहे हैं कि बहुत बड़ा और बहुत छोटा हमारी विचार शक्ति से परे होता है, उसको हम समझ नहीं सकते। अतः वे यह सोच भी नहीं सकते कि मनुष्य जैसा रूप कैसे एक साथ विशाल को तथा अणु को वश में कर सकता है। ओके, अब मैं क्वेश्चन पूछना चाहता हूं आप सब डिवोटीज से। अगर आपका आंसर हाँ हुआ तो आप हैंड रेज कर सकते हैं। क्या यहाँ पे कोई ऐसा डिवोटी है जो मॉलिक्यूल को कंट्रोल करता हो? प्लीज रेज योर हैंड। अरे, किसी का हैंड रेज नहीं हुआ। चलो ठीक है, सब लोग मानते हैं कि हम सब जीव हैं, बद्ध जीव हैं। ठीक है। क्या आप में से ऐसा कौन है जो पूरे ब्रह्मांड को कंट्रोल कर रहा हो? प्लीज रेज योर हैंड। ऐसा कोई है यहाँ पे? ठीक है, नहीं है। ठीक है। लेकिन भगवान मॉलिक्यूल, या जो सबसे अणु है, जो परमाणु बोलते हैं जिसको, उसको भी भगवान कंट्रोल कर रहे हैं, जो बहुत छोटा है। और जो विशाल ब्रह्मांड है, उसको भी भगवान कंट्रोल कर रहे हैं। बात समझ में आ रही है? हम ना मॉलिक्यूल को कंट्रोल कर सकते हैं, ना परमाणु को कंट्रोल कर सकते हैं, ना ब्रह्मांड को कंट्रोल कर सकते हैं। और जब हम ये नहीं कर सकते, तो हम सोचते हैं कि भगवान भी तो मनुष्य रूप जैसा धारण किए हुए हैं, तो वो ऐसा कैसे कर सकते हैं? जब हम नहीं कर सकते, तो वो भी नहीं कर सकते। ये धारणा रहती है मूर्खों की। जो हम नहीं कर पाते, हम उस चीज को भगवान पर आरोपित कर देते हैं कि ये भी नहीं कर पाते हम। ये है मूर्खों की दिक्कत। ठीक, आगे बढ़ते हैं। यद्यपि कृष्ण असीम तथा ससीम को नियंत्रित करते हैं। असीम मतलब अनलिमिटेड, ससीम मतलब बहुत छोटा, सूक्ष्म। ठीक। किंतु वे इस जगत से विलग रहते हैं। अब इस लाइन को यहाँ पे से कौन डिवोटी समझाना चाहेगा? हरे कृष्णा मीनाक्षी माता जी, अगर आप अपने आप को अनम्यूट करें तो। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। माता जी, जो प्रभुपाद जी लाइन लिख रहे हैं कि भगवान इस जगत से विलग रहते हैं, इसका मतलब क्या है? आपको कुछ आइडिया है? विलग मतलब आप अलग रहते हैं। अल, उदासीन, जो पिछले वाले श्लोक में समझाए थे। उदासीन वाला, ओके ठीक है। आपने तो एक वो बता दिया, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। अब व्याख्या तो करिए इसकी। उदासीन मतलब क्या था? उदासीन मतलब क्या था? हाँ, मतलब एक्सप्लेन कीजिए पूरा कि अलग कैसे रहते हैं। अ, ठीक है, कोई बात नहीं, आप म्यूट कर सकते हैं अपने आप को। ओके, अपूर्व प्रभु जी, आप जरा बताइए कि भगवान इस जगत से अलग कैसे रहते हैं? उनको भी नहीं पता। ओके, सुभेक्षा माता जी। अच्छा, पता है, उनकी दिक्कत थी। अच्छा बताइए प्रभु जी, अब बताइए। हाँ, आराम से। अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए प्रभु जी। अच्छा, लिख रहे हैं वो, ओके। क्या है? ठीक है, नहीं बता सकते हो। ओके, शुभेच्छा माता जी, आपको कुछ पता है कि भगवान इस जगत से कैसे अलग रहते हैं?
हरे कृष्ण सुभेक्षा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, भगवान उदासीन रहते हैं, यानी कि वो सब कुछ कंट्रोल करते हैं, लेकिन हमारे कर्म से या फिर किसी से भी भगवान अटैच्ड नहीं है और वो प्रभावित नहीं होते किसी चीज से। ओके, ठीक ठीक, थोड़ा बहुत आपने सही बताया, लेकिन प्रॉपर नहीं है। ठीक है, ठीक है, मैं बता देता हूँ क्या है। सिंपल है। भगवान अपने संकल्प मात्र से सृष्टि कर देते हैं। वो प्रकृति को टच नहीं करते। हम लोगों ने एग्जाम्पल देखा था कि एक पुष्प रखा है, उसकी सुगंध दूर से आपको मिल जाएगी और आप में विकार आ जाएगा। किसी को याद है पुष्प वाला एग्जाम्पल? टीका में दिया गया था, बाबा जी ने भी लिखा था। तो भगवान अपने संकल्प मात्र से सृष्टि कर देते हैं, प्रकृति को टच नहीं करते, प्रकृति पर दृष्टिपात करते हैं। चुंबक वाला एग्जाम्पल भी दिया गया था कि चुंबक जैसे होता है तो वो आयरन पार्टिकल्स को दूर से ही कंट्रोल करता है, उसमें पास में टच नहीं करता उसको। तो भगवान अपने संकल्प मात्र से, इच्छा मात्र से सृष्टि कर देते हैं। भगवान उसमें इन मतलब पर्सनल घुसते नहीं है, पर्सनली इंटरफेयर नहीं करते। ठीक है, ये अलग रहने का मतलब है। ठीक। उनके योगम ऐश्वर्यम या अचिंत दिव्य शक्ति के विषय में कहा गया है पहले के श्लोक में कि वे एक साथ ससीम तथा असीम के को वश में रख सकते हैं, किंतु जो शुद्ध भक्त हैं वे इसे स्वीकार करते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि कृष्ण भगवान है। देखिए, हो सकता है कि शुद्ध भक्तों को ये बिल्कुल मतलब डिटेल में ना पता हो या हर चीज ना पता हो कि भगवान कैसे करते हैं ये चीज, लेकिन फिर भी वो शास्त्रों के माध्यम से और गुरुजनों के माध्यम से ये स्वीकार करते हैं कि भगवान ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि भगवान में अचिंत्य शक्ति हो कि कृष्ण भगवान है। जीव गोस्वामी कहते हैं कि जब तक आप अचिंत्य शक्ति स्वीकार नहीं करोगे भगवान की, तब तक आप भगवान को समझ नहीं पाओगे। तो जो शुद्ध भक्त होता है वो शास्त्रों के माध्यम से, गुरुजनों के माध्यम से भगवान की अचिंत्य शक्ति को स्वीकार करता है और तब मानता है कि हाँ भगवान ऐसा कर सकते हैं क्योंकि वो भगवान है। भाई उनको डिटेल में ना बताओ कैसे करते हैं भगवान इसे। ठीक। अतः वे पूर्णतया उनकी शरण में जाते हैं और कृष्ण भावनामृत में रहकर कृष्ण की भक्ति में अपने को रस रखते हैं। ठीक। सगुणवादियों तथा निर्गुणवादियों में भगवान के मनुष्य रूप में प्रकट होने को लेकर काफी मतभेद है, किंतु यदि हम भगवत गीता तथा श्रीमद् भागवत जैसे प्रामाणिक ग्रंथों का अनुशीलन कृष्ण तत्व समझने के लिए करें तो हम समझ सकते हैं कृष्ण श्री भगवान है। ठीक, स्पष्ट है। यद्यपि वे धरा धाम में सामान्य व्यक्ति की भांति प्रकट हुए थे, किंतु वे सामान्य व्यक्ति है नहीं। श्रीमद् भागवत में जब शौनक आदि मुनियों ने सूत गोस्वामी से कृष्ण के कार्यकलापों के विषय में पूछा तो उन्होंने कहा, कृतवान किल कर्माणि सह रामेण केशवः अतिमर्त्यानि भगवान गूढ़ाः कपट मानुषः। अतिमर्त्यानि, जो एक मृत व्यक्ति कर सकता, जो एक मृत व्यक्ति नहीं कर सकता है वो भगवान ने किया। अतिमर्त्यानि, जो एक सामान्य मनुष्य जो सामान्य मनुष्य नहीं कर सकता है वो भगवान ने किया। फिर भी गूढ़ा कपट मानुषः, फिर भी वो मनुष्य रूप में अपने आप को ढके रहे भगवान श्री कृष्ण। क्या यहाँ पे कोई व्यक्ति गोवर्धन को एक उंगली पे उठा सकता है? कोई अग्नि को पी सकता है? नहीं। लेकिन फिर भी भगवान ने मनुष्य रूप जैसा धारण करते हुए ये सब कार्य किए जो कि एक मृत व्यक्ति नहीं कर सकता, जो एक समान पुरुष नहीं कर सकता।
हरे कृष्णा, मेरी आवाज आ रही है? हरी 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 हरी। यस प्रभु जी, अब आ रही है। ठीक है, मैं पढ़ देता हूँ दोबारा से एक बार। ठीक है, हरि बोल। ठीक है। कोई भी मनुष्य उन अलौकिक कार्यों को संपन्न नहीं कर सकता जिन्हें उन्होंने इस धरा पर करके दिखाया था। जब कृष्ण अपने पिता तथा माता वसुदेव तथा देवकी के समक्ष प्रकट हुए तो वे 4 भुजाओं से युक्त थे, किंतु माता पिता की प्रार्थना पर उन्होंने एक सामान्य शिशु का रूप धारण कर लिया। बभूव प्राकृतः शिशुः। ये हम लोगों ने खूब चर्चा करी थी टीका में श्लोक पे। वे एक सामान्य शिशु, एक सामान्य मानव बन गए। यहाँ पर भी यह इंगित होता है कि सामान्य व्यक्ति के रूप में प्रकट होना उनके दिव्य शरीर का एक गुण है। इसको समझिए। मतलब जो 2 हैंड है फॉर्म और 4 हैंड फॉर्म है, ये दोनों ही दिव्य रूप है और भक्तों की इच्छा के अनुसार भगवान इन दोनों रूपों को प्रकट करते हैं समय समय पर, लेकिन है दोनों ही रूप दिव्य। ये नहीं है कि 4 हैंड फॉर्म भगवान है और 2 हैंड फॉर्म सामान्य मनुष्य है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। और ये टीका में बहुत क्लियर किया गया था इस बात को। ठीक, आगे पढ़ते हैं। भगवत गीता 11वें अध्याय में भी कहा गया है, ये भी टीका में था, कि अर्जुन ने कृष्ण से अपना चतुर्भुज रूप दिखलाने के लिए प्रार्थना की। तेनैव रूपेण चतुर्भुजेना। इस रूप को प्रकट करने के बाद अर्जुन के प्रार्थना करने पर उन्होंने पूर्व मनुष्य रूप धारण कर लिया। मानुषम रूपम। भगवान के विभिन्न गुण निश्चय ही सामान्य मनुष्य जैसे नहीं है। ठीक, कतिपय लोग जो कृष्ण का उपहास करते हैं और मायावी दर्शन से प्रभावित होते हैं, श्रीमद् भागवत के निम्नलिखित श्लोक को यह सिद्ध करने के लिए उद्धृत करते हैं कि कृष्ण एक सामान्य व्यक्ति थे। क्या श्लोक है वो? अहम सर्वेषु भूतेषु भूतात्मावस्थितः सदा। परमेश्वर समस्त जीवों में विद्यमान है। तो जो मायावादी होते हैं वो इस श्लोक को कोट करते हैं और वो कहते हैं कि परमेश्वर समस्त जीवों में विद्यमान है। तो उन्होंने कहने का अर्थ ये होता है कि भाई जब सभी जीवों में परमेश्वर विद्यमान हो गए तो वो तो परमेश्वर ही जीव हो गया, या सारे जीव परमेश्वर हो गए। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं। वो कहते हैं कि परमेश्वर सारे जीवों में विद्यमान हो गए तो सारे जीव परमेश्वर हो जाते हैं। ये है मायावादी थ्योरी, लेकिन ऐसा है नहीं। वो इस श्लोक को इस प्रकार से, इस ढंग से व्याख्या करते हैं कि जब कृष्ण समस्त जीवों में विद्यमान हो गए तो आत्मा परमात्मा एक ही हो गई। और ये भारत में बहुत चलता है कि आत्मा परमात्मा एक है। ये है मायावादी दर्शन। ठीक, अब प्रभुपाद जी बताएंगे इसकी सही व्याख्या क्या है। अच्छा हो कि इस श्लोक को हम जीव गोस्वामी तथा विश्वेश्वर ठाकुर के जैसे वैष्णव आचार्यों से ग्रहण करें, ना कि कृष्ण का उपहास करने वाले अनअधिकारी व्यक्तियों की व्याख्या से। जीव गोस्वामी श्लोक की टीका करते हुए कहते हैं कि कृष्ण समस्त चर आचारों में अपने अंश विस्तार परमात्मा के रूप में स्थित हैं। सभी जीवों के हृदय में भगवान है। अतः कोई भी नवदीक्षित भक्त जो मंदिर में भगवान की अर्चा मूर्ति पर ही ध्यान देता है और अन्य जीवों का सम्मान नहीं करता, वह वृथा ही मंदिर में भगवान की पूजा में लगा रहता है। कोई बहुत बढ़िया अर्च विग्रह की सेवा कर रहा है और वैष्णवों की निंदा कर रहा है तो उसकी पूजा व्यर्थ मानी जाएगी। अब सोचिए, यहाँ पे तो लिखा है हर जीव की, वैष्णव चाहे वो वैष्णव हो चाहे वो वैष्णव ना भी हो, लेकिन हर जीव के हृदय में परमात्मा, तो हमें हर जीव का सम्मान करना चाहिए, तब हमारी पूजा वास्तविक रूप से सफल हो पाएगी। बहुत कठिन है। भगवत भक्तों के 3 प्रकार हैं, जिनमें से नवदीक्षित सबसे निम्न श्रेणी के हैं। नवदीक्षित भक्त अन्य भक्तों की अपेक्षा मंदिर के अर्च विग्रह पर अधिक ध्यान देते हैं। अतः विश्वेश्वर ठाकुर चेतावनी देते हैं कि इस प्रकार की मानसिकता को सुधारना चाहिए। भक्त को समझना चाहिए
कि चूंकि कृष्ण परमात्मा रूप में प्रत्येक जीव के हृदय में विद्यमान है, अतः प्रत्येक व्यक्ति परमेश्वर का निवास या मंदिर है। इसलिए जिस तरह कोई भक्त भगवान के मंदिर का सम्मान करता है, वैसे ही उसे प्रत्येक व्यक्ति का समुचित सम्मान करना चाहिए जिसमें परमात्मा निवास करता है। अतः प्रत्येक व्यक्ति का समुचित सम्मान करना चाहिए, कभी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। ये तो स्पष्ट है। ऐसे अनेक निर्विशेषवादी हैं जो मंदिर पूजा का उपहास करते हैं। वे कहते हैं कि चूंकि भगवान सर्वत्र हैं, तो फिर अपने को हम मंदिर पूजा तक ही सीमित क्यों रखें? यदि ईश्वर सर्वत्र है तो हाँ, देखिए, कुछ लोग कहते हैं कि मंदिर में क्या अर्थ वगैरह की पूजा करो, भगवान तो सब जगह है। तो प्रभुपाद जी बोलते जब भगवान सब जगह है तो क्या मंदिर में नहीं होंगे? तो सब जगह भगवान, तो भगवान मंदिर में भी होंगे। इसी बात को प्रभुपाद जी लिख रहे हैं। यदि ईश्वर सर्वत्र है तो क्या वे मंदिर या अर्थ वगैरह में नहीं होंगे? यद्यपि सगुणवादी तथा निर्विशेषवादी निरंतर लड़ते रहेंगे, किंतु कृष्ण भावना अमृत में पूर्ण भक्त यह जानता है कि यद्यपि कृष्ण भगवान है, किंतु इसके साथ वे सर्वव्यापी भी हैं, जिसकी पुष्टि ब्रह्म संहिता में हुई है। यद्यपि उनका निजी धाम गोलोक वृंदावन है और वे वही निरंतर वास करते हैं, किंतु वे अपनी शक्ति की विभिन्न अभिव्यक्तियों द्वारा तथा अपने स्वांश तथा भौतिक तथा आध्यात्मिक जगत में सर्वत्र विद्यमान रहते हैं। ठीक है, तो सुनना नहीं था, स्पष्ट हो गया होगा। अब मैं मीटिंग एंड कर रहा हूँ और प्लीज ज्वाइन अगेन, तो हम प्रभुपाद जी अच्छा सुनेंगे हम लोग। ठीक है, प्लीज ज्वाइन अगेन।